अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वल्वल डिजीजेस। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी को देखेंगे, फिर हम देखेंगे बिनाइन वल्वल लम्प्स और नॉन नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर। एनाटॉमी में जो हमारे पास वल्वल की स्किन होती है उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जैसे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। जो मॉन्स पीबस होता है और लेबियम मेजोरा आउटर लिप होता है उसके अंदर फैट, सेबेशियस, एपोक्राइन और ईक्राइन्स पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है जिनके अंदर वेरोकोसिटीज डेवलप होते हैं, यानी उनके अंदर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ऐसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं और ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं डायरेक्टली ओपन होते हैं स्किन के अंदर। लेबियम मानोरा जो होता है इनर लिप होता है, ये स्पेशियस ग्लैंड में रिच होता है और इसके अंदर थोड़े से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं लेकिन इसमें हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं। जो वेस्टिब्यूल की एपिथेलियम होती है ये ना ही केराटिनाइज्ड होती है ना ही पिगमेंटेड होती है, लेकिन इसके अंदर ईक्राइन ग्लैंड होते हैं और ये ग्लैंड्स और एपिथेलियल अपेंडेजेस जो है लम्ब का सोर्स होते हैं। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आउटर लिप जो है वो हमारे पास लेबियम मेजोरा है, इनर लिप लेबियम माइनोरा है और ये मोस प्यूबिस है। इसके अंदर और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट होगा ये वेस्टिब्यूल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिनाइन वल्वल लम्प्स। इसमें हमारे पास बार्थोलिन सिस्ट आ जाती है जो कि बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर डेवलप होती है, इसको हम आगे से देखेंगे डिटेल से। फिर हमारे पास एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट होती है, जब एपिडर्मल एलिमेंट जो है डर्मल एलिमेंट डर्मस लेयर के अंदर जो है वो आ जाते हैं तो उसकी वजह से ये सिस्ट डेवलप होती है और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में भी डेवलप हो सकती है, इसी तरह ये वल्वा के अंदर भी डेवलप होगी। स्किन डक्ट सिस्ट जो होती है वो स्किन ग्लैंड के अंदर डेवलप होती है। स्किन ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे पास अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके अंदर सिस्ट डेवलप होगी सो वो हमारे पास स्किन डक्ट सिस्ट होगी। कंजेनिटल म्यूकस सिस्ट जो है ये बाय बर्थ होती है और ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट के रेमिनेंट में अराइज होती है। जब हमारे पास ये दो तरह की डक्ट होती है, ये फीमेल की डेवलपमेंट में जो रोल होता है वो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है, मतलब ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स बनाते हैं और मेसोनेफ्रिक डक्ट जो होते हैं वो मेल जेनिटल ऑर्गन्स बनाते हैं। तो फीमेल के अंदर ये जो है ये खत्म हो जाएगी। जब इसके रेमिनेंट्स के अंदर अगर सिस्ट डेवलप होगी तो वो हमारे पास म्यूकस कंजेनिटल म्यूकोसिस्ट उसको कहेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास है सिस्ट ऑफ द केनाल ऑफ नक कैन गिव राइज टू हाइड्रोसीली लेबिया मेजोरा। अब केनाल ऑफ नक क्या होता है यह हमारे पास दिखाया हुआ है। मेल के अंदर जो होता है वो इंग्वानल केनाल होती है और फीमेल के अंदर भी होती है, लेकिन जो फीमेल के अंदर इंग्वानल केनाल होती है उसके अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होता है। तो अगर वहाँ पे हमारे पास वेजिनलिस प्रोसेसेस यानी जो ये पेरिटोनियम की लेयर्स है तो वो अगर यहाँ पे मतलब वो खत्म ना हो और वो प्रेजेंट हो तो उसको हम कहेंगे केनाल ऑफ नग। और ये केनाल ऑफ नग जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हाइड्रोसील के लिए इन लेबिया मेजोर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेबेशियस सिस्ट जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स में डेवलप होंगी। पेपिलोमेटोसिस जो होती है वो सॉलिड एलिवेशंस होती है और ये हमारे पास वल्वल में भी हो सकती है और बाकी बॉडी पार्ट में भी हो सकती है। फाइब्रोमा जो है कनेक्टिव टिश्यू के की स्ट्रॉन्ग एलिवेशन होती है, ये बिनाइन कंडीशन है। और इसी तरह जो लास्ट हमारे पास है वो लाइपोमा है जो कि जिसमें फैट्स की वजह से इसको लाइपोमा कहते हैं और ये भी एक बिनाइन कंडीशन है और कंडाइलोमेटा भी है। ठीक है। तो ये सिस्ट जो है ये या तो कंजेनिटल होंगी या फिर ये हमारे पास कोई ग्लैंड के ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से हो जाती है। ठीक है। और हमारे पास ये कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जैसे जो पेपिलोमेटोसिस है ये पेपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकती है और कॉस्मेटिक्स की वजह से भी इसकी मैनिफेस्टेशन अराइज होगी। ठीक है। सबसे पहले है बार्थोलिन सिस्ट, इसको देख लेते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेबिया पे जो है प्रेजेंट होता है। ना ही ये देखा जा सकता है ना ही इसको फील किया जा सकता है। अगर ये लार्ज होगा तभी ये इसका अंदाजा होगा कि यहाँ भी ये प्रेजेंट है, इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है। इट कैन बी पेनलेस सिस्ट और पेनफुल एब्सेंस, ये पेनलेस भी हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है। लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू इंग्वानल नोड्स, ये सेक्रीट करता है म्यूकस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसका बार्थोलिन ग्लैंड का ये रोल है कि ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स म्यूकस सेक्रीट करता है। बार्थोलिन सिस्ट इट कैन ब्लॉक, ये ब्लॉक भी हो सकता है कॉजिंग रिटेंशन सिस्ट जिसकी वजह से सिस्ट बना लेगा। एंड इफ सुपर इम्पोज विद इन्फेक्शन, अगर अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको पेनफुल भी हो जाएगा और फिर ये एब्सेस पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है मार्सपिलाइजेशन से, जो कि एक माइनर गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है। कट लगा के इस सिस्ट को निकाल दिया जाता है। अब हमारे पास है नॉन नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।